नमस्कार, क्षमा घड़ी सभी को राम राम। बीएसटीसी 2024 के रिगार्डिंग आज की जो वीडियो है अपडेट है आपको देने वाले हैं। बीएसटीसी 2024 के परीक्षा फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी परीक्षा तिथि क्या रहेगी और इसका सिलेबस कैसे तैयारी करें और ये बीएसटीसी क्या होती है, इन सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि बीएसटीसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले मिलेगी इसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आपका बीएसटीसी 2024 पहले प्रश्न उठता है, बीएसटीसी क्या है। बीएसटीसी से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा आप किस प्रकार से, क्योंकि ये बीएसटीसी एक प्रकार से शिक्षक बनने का जरिया है, तो आप किस प्रकार से शिक्षक बनने के पात्र होंगे तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। तो आपको मैं बताता हूँ आपके शिक्षक बनने के दो माध्यम है। आपके शिक्षक बनने के दो माध्यम है। क्या कितने माध्यम है आपके? दो माध्यम है। अब कौन से माध्यम दो है वो बात करें तो आपके दो माध्यम है। कौन से दो माध्यम है पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो आप पहले तो क्या है, पहला माध्यम है बीएसटीसी। जी हाँ, पहला मैं माध्यम जो ले रहा हूं वो है आपका बीएसटीसी। जी हाँ, बीएसटीसी। और सेकंड जो माध्यम है वो है आपका पीटीईटी। क्या है आपका? पीटीईटी। ठीक है। और पीटीईटी भी आपके दो भागों में हो जाती है। एक तो होती है 4th ईयर यानी इंटीग्रेटेड कोर्स, और दूसरा तरीका होता है आपके दो तरीके से पीटीटी। ठीक है, 2 years पीटीटी। और ये 2 वर्ष वाले कौन कर सकते हैं? जो बीए पास आउट है। कौन से? आपके बीए पास आउट स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? 2 वर्षीय बीएड करते हैं, जिसे पीटीटी यानी आपका बीएड। ये क्या होता है? एक तो होता है आपका बीएड और एक होता है आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड। बीएससी बीएड। ठीक है, ये दो जरिए हैं यानी पीटीटी के। और बीएसटीसी एक तो होती है आपके पीटीटी और एक होती है बीएसटीसी। दो जरिए हैं जिनके माध्यम से आप शिक्षक बन सकते हैं। तो बीएसटीसी और पीटीटी, इनके लिए क्या होता है? एक होता है प्री एग्जाम। क्या होता है आपका? प्री एग्जाम होता है इन दोनों में। आपके इन दोनों में आपके बीएसटीसी में भी क्या होता है? प्री एग्जाम होता है। क्या होता है आपका? प्री एग्जाम। और बीएसटीसी है जो बीएसटीसी है वो आपका क्या है? 2 वर्षीय क्या है आपका? एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, बीएसटीसी क्या होता है? 2 वर्ष डिप्लोमा कोर्स होता है। 2 वर्ष में आपको ये डिग्री मिलती है यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है बीएसटीसी का। और पीटीटी आपके 4 वर्ष की होती है और एक 2 वर्ष की होती है। यानी 2 वर्ष वाले जो करते हैं वो बीएड करते हैं, और 4 वर्ष वाले जो पीटीटी होती है उसमें यानी बीए बीएड और बीएससी बीएड एक साथ होती है 4 साल में। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है आपका बीएसटीसी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक शिक्षक बनने के माध्यम बता दिए। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ वो है आपका ये बेस्ट तरीका आपका, अगर इसमें आपके सिलेक्शन हो जाता है तो आपके 2 साल के अंदर ही आप क्या बन जाएंगे? शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये क्या होता है? डिप्लोमा होता है कोर्स बीएसटीसी। ठीक है, तो इसमें आपको 2 साल बाद आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका किस प्रकार से, मतलब इसका प्री एग्जाम है किस प्रकार से होता है? तो प्री एग्जाम इनकी बात करें, बीएसटीसी के आपके प्री एग्जाम की बात करें तो आपका प्री एग्जाम है वो एक पेपर होता है वो 600 मार्क्स का। कितना आपके? 600 मार्क्स का होता है, और इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, और अगर इसमें आप पास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अगर इसमें आप पास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आप पास हो जाते हैं तो आपको होता है कॉलेज अलॉट। क्या होता है? आपको कॉलेज अलॉट होता है। और कॉलेज जो अलॉट होने के बाद में आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है, और वहाँ पर आपको 2 साल शिक्षण परीक्षण लेना पड़ता है। ठीक है, 2 साल। ठीक है, 2 साल आपको अगर बीएसटीसी कर रहे हैं तो 2 साल आपको शिक्षण परीक्षण लेना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि प्री एग्जाम में आपको 600 मार्क्स का जो पेपर होता है इसका थोड़ा डिवाइडेशन में करता हूँ। तो आपका जो पेपर होगा
BSTC का, ठीक है। BSTC का पेपर होगा, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि आपके 4 खंडों में पेपर आएगा। कितने? 4 खंड में ये डिवाइड होकर आएगा। पहला खंड आपका होगा, वो होगा आपका ए, बी, सी और आपका डी, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है। तो ए होगा वो आपका रीजनिंग का होगा, रीजनिंग, आपका रीजनिंग। और बी आपका होगा वो होगा शिक्षण अभिरुचि, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, किस प्रकार से आप टीचिंग करवाना चाहेंगे बच्चों को, शिक्षण अभिरुचि, अभिरुचियों का होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है वो आपका लैंग्वेज से संबंधित, क्या? लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में कैसा? लैंग्वेज में आपके जैसे कि मैं बताता हूं, हिंदी कैसा आपका, हिंदी, या फिर आपने इंग्लिश ले रखा है, क्या ले रखा है? इंग्लिश, या फिर आपने ले रखा है संस्कृत, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वो है आपका जीके। जीके कौन सा? आपका राजस्थान जीके। कौन सा? आपका राजस्थान जीके। राजस्थान में आपका राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और अब इनके बारे में बात करें, रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हाँ, आपको रीजनिंग यानी आपका मेंटल एबिलिटी। उसके बाद में आपका शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कितने? आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन लैंग्वेज की बात करें तो आपके 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। अगर आप हिंदी न लेकर संस्कृत लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सामान्य जानकारी हो जाती है, तो इसके भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन इनके देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है जीके। जीके के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक जो खंड होगा, प्रत्येक खंड आपका, प्रत्येक खंड की बात करूं तो आपके प्रत्येक खंड 150 अंक का रहेगा। कितने? 150 अंक का। और प्रत्येक क्वेश्चंस की बात करूं, प्रत्येक क्वेश्चंस आपका, प्रत्येक क्वेश्चन की बात करूं, प्रत्येक क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपका 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? आपके 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी है, ये ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके बारे में हो गया। इस प्रकार से ये BSTC का रहता है। अगर आप इस प्रकार से इस एग्जाम में हो जाते हैं पास, क्या हो जाता है? आप पास हो जाते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। और उसके बाद आपको 2 साल का प्रशिक्षण कॉलेज से मिलता है। उसके बाद में आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट आपको मिल गया, क्या मिल गया? आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप क्या हो जाएंगे? रीट परीक्षा, जो रीट लेवल 1 है, कौन सा? लेवल 1 है, उसके आप हो जाते हैं पात्र। क्या हो जाते हैं? आपके पात्र। और उसमें आपको पात्र होने के बाद में आपको रीट का एग्जाम देना होगा। क्या देना होगा? आपको एग्जाम यानी परीक्षा देनी होगी रीट की, वो भी कौन से? L1 लेवल 1 का, ठीक है। और इसमें अभी अगर आप हो जाते हैं पास, क्या हो जाते हैं? आप पास हो जाओगे। मान लो आप बन गए एक रीट में, आप हो गए पास, तो आपको होता है जिला आवंटित यानी स्कूल आवंटित। स्कूल कौन सी? 1 से लगाकर 5 जो कक्षा है यानी प्राइमरी स्कूल है, वहां पर आप शिक्षक बनने के लायक हो जाते हैं। शिक्षक क्या है? शिक्षक। तो ये होता है BSTC के माध्यम से आप इस प्रकार से एक शिक्षक बनते हैं, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि एक शिक्षक बनने, सबसे अच्छी पोस्ट है वो शिक्षक की मानी जाती है और वो मानी जाएगी, ठीक है। ये है आपका थोड़ा सा बेसिक मैंने दिया है। इस प्रकार से आपका BSTC का एक बता दिया है, क्योंकि ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे कि 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं उनको इतना मतलब उनको अवेयरनेस का अभाव रहता है, यानी जानकारी का अभाव रहता है, तो वो थोड़ा इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैंने बता दिया। इस प्रकार से BSTC का रहता है। PTT का क्या होता है रोल, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएगा, जो PTT करना चाहते हैं 2 साल या फिर 4 साल वाली। अब बात कर रहे हैं इन पॉइंटों की कि परीक्षा तिथि, परीक्षा आयोजन की तिथि और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तैयारी कैसे करें, सिलेबस 2024 में क्या है, क्या बदलाव होगा इसमें और कौन सी बुक्स बेस्ट है, ठीक है। इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करने वाले। देखो आपका जो परीक्षा है, आप सभी को ज्ञात है 2022 और 2023 का जो सेशन है वो सबसे लेट आयोजित हुआ, जो क्योंकि आप देखोगे तो आपके जुलाई में एग्जाम फॉर्म शुरू किए थे और अगस्त में इनकी एग्जाम हुए थे 2023 में, ठीक है। 2022-23 की बात कर रहा हूं सेशन की। तो परीक्षा तिथि अगर 2024 की बात करूं, 2024 की मैं बात करूं तो आप मान के चलो आपका मई का फर्स्ट वीक, कौन सा? प्रथम सप्ताह,
कौन सा प्रथम सप्ताह इसमें इसके एग्जाम परीक्षा फॉर्म में शुरू हो जाएंगे, प्रथम सप्ताह। ठीक है, बिल्कुल इस बार सेशन लेट नहीं होगा। बिल्कुल कोरोना काल के बाद में 2 साल थोड़ा डिस्टरबेंस बीच में हुआ है, लेकिन इस बार ये आपको देखने को मिलेगी। मई में आपके परीक्षा फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके बीएसटीसी के। और परीक्षा का आयोजन है उसके अनुमानित मैं बताऊं तो अनुमानित आपको मैं बता देता हूं, आपके जून और जुलाई, कौन सा मंथ, आपके जून और जुलाई आपके एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे 2024 के बीएसटीसी के। ठीक है, और यहां तक हो गया। अब आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके कब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड जैसे आपके ये परीक्षा का आयोजन तिथि होने के बाद में, जब परीक्षा से पहले 10 दिन, कितने आपके कम से कम 10 या फिर 6 से 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं साइट पर। उसके बाद चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पर बात करें कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या रहेगा और कौन सी बुक्स बेस्ट है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, क्योंकि वर्तमान में जो देखें तो आपकी मेरिट भी कितनी जा रही है, 400 प्लस मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। सभी कैटेगरी की बात करता हूं, जिसके 400 प्लस मार्क्स आते हैं उनका श्योर सिलेक्शन एक डाइट कॉलेज मिलती है आराम से 2 साल। कुछ पेमेंट यानी पैसा बहुत कम लगता है, क्योंकि प्राइवेट से बेस्ट है डाइट कॉलेज। कौन सी डाइट कॉलेज सबसे बेस्ट होती है, तो 400 प्लस का लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप 400 प्लस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं रणनीति का वीडियो लाऊंगा। आप चाहते हैं कि रणनीति का वीडियो लाएं कि 400 प्लस कैसे हम प्राप्त करें, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि इस पर वीडियो लाना चाहिए। और एक कई सेलेक्टेड इस बार जो हुए हैं उनसे चर्चा करके आपको मैं इसका बिल्कुल एक फॉर्मूला दूंगा किस प्रकार से आप 400 प्लस की तैयारी कर सकते हैं। इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो तैयारी कैसे करें, तो तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है आपका सेल्फ स्टडीज। क्या होता है, सेल्फ स्टडीज सबसे बेस्ट माध्यम है, सेल्फ स्टडीज। अगर आपने सेल्फ स्टडीज के माध्यम से आपने तैयारी कर ली और उसके बाद में होता है जितना हो सके उतना क्या करो, आप मॉडल पेपर सोल्व करो। क्या करो, आपके मॉडल पेपर सोल्व करो। वैसे ही मैं रणनीति का वीडियो बनाऊंगा तब आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से बता दूंगा। ठीक है, सेल्फ स्टडीज से पूरा सिलेबस कवर करो एक बार, कम से कम 1 से 2 बार करना चाहिए। मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने चाहिए। ठीक है, सिलेबस ये बिंदु देखें तो सिलेबस 2024 में क्या बदलाव हुआ है, तो जी हाँ, सिलेबस का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 2 साल पहले भी इसमें बदलाव किया जा चुका है, तो अब इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। आप इसको बदलाव नहीं हुआ है, आप जो 2023 में चलता था वो आप उस अगर वो गाइड है तो उस गाइड के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो भी बनाया, वहां पर बताया 2024 का बीएसटीसी का सिलेबस लेटेस्ट जो जीके राजस्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार बुक्स भी बताई है और आपके सिलेबस भी बताया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, एक बार तसल्ली कर लीजिएगा। उसके बाद में आती है कौन सी बुक्स बेस्ट है। बेस्ट बुक्स जानना बहुत जरूरी है। तो बुक्स नहीं गाइड कह रहा हूं। क्या आपकी गाइड कौन सी बेस्ट है, तो आपको मैं 2 गाइड सजेस्ट करूंगा, इनमें से आप कोई भी ला सकते हैं। बिल्कुल ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। पहला है, सभी की डिमांड रहती है लक्ष्य। कौन सी लक्ष्य गाइड बेहतर मानी जाती है। और दूसरी मैं आपको एक नई गाइड सजेस्ट करूंगा, वो नई गाइड है गत साल से उतरी है और इस साल भी वो आ चुकी है मार्केट में। वो लाइए आप च्यवन प्रकाशन जयपुर। ठीक है, आरबीडी पब्लिक च्यवन प्रकाशन आरबीडी की बुक्स आती है, सॉरी आरबीडी की नहीं, जीजीडी। ठीक है, ये बुक है, शानदार है, च्यवन प्रकाशन। आप बोलिएगा च्यवन प्रकाशन जयपुर की हमें बुक्स दीजिएगा। बीएसटीसी 2024 की बेस्ट बुक है, आपको मार्केट में अब शायद उपलब्धि हो गई है। तो ये था बीएसटीसी के रिगार्डिंग अपडेट। और आपको मैंने रणनीति, मतलब इस प्रकार से आपका एक शिक्षक बनने का माध्यम यहां से शुरू होता है। छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन जो घंटा है उस ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि बीएसटीसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट है सबसे पहले यहां पर मिलने वाली है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, वंदे मातरम।